अहमद अवैध साहब, ह्यूमन राइट्स की वर्स्ट सिचुएशन हमने देखी है 2018-17 से ऑनवर्ड्स। एक्चुअली ये कोई आज एक दो दिनों की बात नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी में आज जिस तरह का भूचाल आया हुआ है, जिस तरह सेक्रेटरी रिज़ाइन कर रहे हैं, अलीमा साहिबा कुछ और बता रही हैं, पार्टी कुछ और कर रही है, आपको लगता है ना द टाइम हैज़ इमर्ज कि इमरान खान साहब को कुछ सोचना चाहिए कि तारीख में ज़िंदा तो रह पाएंगे लेकिन अपनी पार्टी के लिए काबिल नहीं रह पाएंगे और पार्टी उनके बगैर किसी काबिल नहीं रह पाएगी। कुछ करना चाहिए उनको। वुड यू नॉट सजेस्ट हिम? जी हाँ, बिस्मिल्लाह। देखिए, पार्टी में इस किस्म के भूचाल जो है ये पहला मौका नहीं है। ये सियासी भूचाल जो हैं ये जब परवेज़ मुशर्रफ आया था तो उस वक्त भी नून लीग में भूचाल आ गया था। उससे पहले जब ज़ियाउल हक आया था तो उस वक्त भी पीपल पार्टी में भूचाल आया था। तो इससे पहले आप पीछे चले जाएं, जब अयूब खान आया था तो उस वक्त भी सारे सियासतदानों को किसी को एबडो और किसी को कुछ लगा के उन्होंने उनको सर ये बाकी पार्टीज के ना औलादें मौजूद थी उसको कंसोलिडेट करने के लिए। आपकी तो वो मसला भी नहीं ना है वैसा। वो मरियम नवाज ने अपने बाप को अपहोल्ड कोई किया। ऐसे मसले की बात नहीं है जी। ये कहते हैं ना, वो हमेशा उलझती रही है। ये जो है जो जब सियासत जो है जब आ जाती है एक आर्बिट्री हैंड के अंदर आ जाती है, डेस्पोटिज्म के पास सियासत चली जाएगी, तो फिर वो फिर डेमोक्रेसी के साथ और ह्यूमन राइट्स के साथ उलझती रहेगी और उलझती रही है। और ना उनकी रीत नहीं है, ना अपनी जीत रही। वो जिस तरह फैज़ ने भी कहा था, बात यह है, मैं आपको बताऊं कि सवाल यह है कि ये क्रिटिकल स्टेज जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं, ये पीरियडिकली पाकिस्तान इसे दो चार होता रहा है, ये बढ़ गई। अभी आपने जज साहब का सुना है, आपने कमेंट सुने हैं? जी जी। ये तंग आमद बजांग आमद वाली बात है कि हालात इस कदर आगे निकल गए हैं कि उनको ये स्टेप भी ये बात करनी चाहिए किसी एक को, तो जो है उनको बोलना पड़ा कि ये फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन इतनी ग्लेरिंग और इतनी ओपन हो रही हैं और ये जो है उसमें तो सर जजेस तो फिर बड़ी बेबस है इस मुल्क में, मैंने हिसाब लगाया कि अगर जी जजेस तो बहुत बेबस हैं। आम आदमी का क्या हाल हो अगर जजेस इतने बेबस है, अगर उनको उनके ठीक कह रहे हैं आप, फेस वैल्यू आप ठीक कह रहे हैं, जजेस बेबस हैं। लेकिन मैं आपको यर्स करने लगा हूं कि जो आपने कभी अगर कंटेंट्स ओथ के जो है ना सर, एक प्राइम मिनिस्टर के और एक जज के ओथ के या चीफ जस्टिस के ओथ के जो कंटेंट्स उनको देखें तो दोनों में एक सेंटेंस कॉमन है और वो सेंटेंस ये है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये चीफ मिनिस्टर भी कहता है, चीफ जस्टिस भी कहता है और ये फेडरल मिनिस्टर भी कहते हैं। और जब कोई चीफ जस्टिस या सुपीरियर कोर्ट के जजेस जब ओथ लेते हैं तो उसके अंदर भी ये सेंटेंस सेम बिल्कुल कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जब कानून साजी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट उसके मुताबिक जब फंक्शन करती है तो एग्जेक्टिव के पास ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने मौजूदा सरबराह जो एग्जेक्टिव के फंडामेंटल राइट प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब, वो आपके ख्याल में प्रिजर्व नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन को? 2 मिनट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं वो? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वजह से जब वो इसको एनफोर्स नहीं करेंगे, एग्जेक्टिव नहीं करेगी, तो पूरी जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर आ जाती है असूलन। अच्छा, क्योंकि जुडिशरी क्या करे? आइन का ये जुडिशरी क्या करे सर? उनके अंदर भी है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, कि ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है फ्रॉम दैट एंगल। और ये खतरनाक सूरत हाल से हम दो चार हैं आज। राइट।